बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनकी मासूमियत, मजबूरी और बेबसी की हालत में निकली हुई दुआ अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल करता है। और अगर कोई इन जानवरों पर जुल्म करता है तो वो अल्लाह के अज़ाब का हकदार बन जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे 5 जानवरों के बारे में जिनकी दुआ कबूल होती है और जिन पर जुल्म करने से अल्लाह ताला सख्त नाराज़ होता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बात आपकी अखलाक, आपकी रिज़्क़ और आपकी दुनिया व आखिरत दोनों को बदल सकती है। जानवर नंबर 1, बिल्ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के दौर में एक औरत को सिर्फ इस वजह से जहन्नुम में डाला गया कि उसने एक बिल्ली को कैद करके रखा, ना उसे खाना दिया, ना पानी, और ना ही उसे छोड़ दिया कि वो कहीं से अपनी ज़रूरत पूरी कर सके। हदीस में आता है सही बुखारी में, एक औरत को एक बिल्ली की वजह से जहन्नुम में डाला गया। उसने उसे कैद कर रखा, ना खाना दिया, ना ही आज़ाद किया कि वो ज़मीन से कुछ खा सके। अब सोचिए, एक जानवर से इतनी नरमी और इंसान की तकलीम की जा रही है। बिल्ली एक मामूस जानवर है। जब भूखी प्यासी होती है और कोई उस पर रहम करता है तो उसकी तरफ से निकली हुई दुआ सीधे अल्लाह तक पहुंचती है। तो नाजरीन, अगर आपके घर में कोई बिल्ली हो या रास्ते में कोई भूखी प्यासी बिल्ली दिखे तो उसे खाना देना, पानी देना, क्योंकि उस मासूम की दुआ आपकी मुश्किलें हल कर सकती है। जानवर नंबर 2, कबूतर। कबूतर को हमेशा से इस्लामिक तहजीब में एक पाकीज़ा और पुर असरार परिंदा माना गया है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़यात में भी परिंदों का जिक्र आता है और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का भी जिक्र है, जिसमें एक कबूतर ने पानी की ख़त्म होती निशानियाँ बताई। हदीस के मुताबिक जब एक परिंदा उड़ता है और फिजा में अल्लाह का जिक्र करता है तो उसकी परवाज़ अल्लाह की तरफ जाती है और उसका जिक्र भी। कबूतर अक्सर मस्जिदों और पाक जगहों पर पाए जाते हैं। जब ये भूखे होते हैं और कोई इन्हें दाना डालता है तो वो दिल से दुआ करते हैं। इसलिए कबूतर को मारना या सताना इस्लामिक तालीमात के खिलाफ है। जानवर नंबर 3, ऊँट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के पास एक ऊँट आया जो बहुताश रो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने उसके मालिक को बुलाया और कहा, अल्लाह से डर, इस जानवर के बारे में जिसकी मिल्कियत तुझे दी गई है, ये तुझसे शिकायत कर रहा है कि तू इसे भूखा रखता है और बहुत काम लेता है। हदीस अबू दाऊद। इस वाक़ये से हमें पता चलता है कि जानवरों की भी शिकायत अल्लाह तक पहुंचती है, और अगर वो जुल्म की हालत में दुआ करते हैं तो अल्लाह उनकी सुनता है। ऊँट एक सब्र करने वाला जानवर है।
लेकिन जब वह उस पर जुल्म हद से बढ़ता है तो उसकी आह सीधा अर्श तक जाती है। जानवर नंबर 4, कुत्ता। अक्सर लोग कुत्ते को हिकारत से देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बरकदार औरत सिर्फ इसलिए जहन्नम की हकदार बन गई क्योंकि उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया। हदीस सही मुस्लिम। एक औरत ने देखा कि एक कुत्ता प्यास की वजह से मिट्टी चाट रहा है, तो उसने अपना मोजा अपने दुपट्टे से बांधकर कुएं से पानी निकाला और उसे पिलाया। अल्लाह ने उसके इस अमल को इतना पसंद किया कि उसे जन्नत अता कर दी। अब ज़रा सोचिए, जो लोग इन जानवरों को पत्थर मारते हैं, उन्हें तकलीफ़ देते हैं, क्या उन्हें अल्लाह की तरफ से सज़ा नहीं मिलेगी? जानवर नंबर 5, गधा। गधा एक मजबूर जानवर है जो इंसान का बोझ उठाता है, मगर बदले में सिर्फ ठोकरें खाता है। कई दफ़ा लोग उसे गालियाँ देते हैं, मारते हैं, मजाक उड़ाते हैं। हदीस में आता है अबू दाऊद में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने गधे के चेहरे पर मारने से मना फरमाया है। इस जानवर पर जब जुल्म होता है और वो आह भरता है तो उसकी वो आह अल्लाह के सामने पेश होती है। इसलिए अगर आप रास्ते में कोई गधा देखे जो भूखा हो या पानी की तलाश में हो तो उसे खाने या पानी की पेशकश कीजिए, क्योंकि उसकी दुआ में वो ताकत है जो आपकी ज़िंदगी का रुख मोड़ सकती है। इन 5 जानवरों की दुआ में वो असर है जो शायद हमारी लंबी इबादतों में भी ना हो, क्योंकि ये बेबस हैं, मजबूर हैं, और जब ये तकलीफ़ में होते हैं तो इनका रोना अल्लाह ताला अनदेखा नहीं करता। तो नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, आपसे मसाइल हल हो और अल्लाह आपसे राज़ी हो, तो इन जानवरों पर रहम कीजिए, इन्हें तकलीफ़ मत दीजिए और जहाँ हो सके इनकी मदद कीजिए, क्योंकि जो अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है उस पर अल्लाह रहम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और इस नेक पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि दुनिया भर में जहाँ कहीं भी हमारा मुसलमान भाई मौजूद है, अल्लाह पाक उसकी जान माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन। नाजरीन, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर टाइप कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।